नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जब उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बात वर्ष 1956 के अगस्त महीने की है, जब आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इस हादसे में 112 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। शास्त्री जी ने इस रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया। लेकिन पंडित नेहरू ने शास्त्री जी को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मना लिया था। उन्होंने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। इस हादसे के बाद नवंबर 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक और रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 144 लोगों की मृत्यु हो गई थी। शास्त्री जी ने तुरंत अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नेहरू को सौंप दिया और इसे जल्द स्वीकार कर लेने का आग्रह भी किया। शास्त्री द्वारा पेश किए गए इस दूसरे इस्तीफे ने देशवासियों का ध्यान आकर्षित किया। जब ये पता लगा कि पंडित नेहरू उनका इस्तीफा स्वीकार करने के इच्छुक हैं, तो कांग्रेस के 30 सांसदों ने पंडित नेहरू से शास्त्री जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की अपील की। सांसदों का मानना था कि शास्त्री जी को इस्तीफे की पेशकश के लिए सराहना की जानी चाहिए। उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो दुर्घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं थे। दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को लेनी चाहिए। सांसद स्पष्ट थे कि दोष नौकरशाही को लेना चाहिए, न कि राजनीतिक सत्ता तंत्र को। हालांकि पंडित नेहरू ने शास्त्री जी का इस्तीफा स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। इस रेल हादसे के बाद शास्त्री जी ने 25 नवंबर 1956 को अपने इस्तीफे में लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे खेद है कि पुनः इस प्रकार का पत्र लिख रहा हूँ। एक भयंकर रेल दुर्घटना घटित हो गई है। ये एक विचित्र संयोग ही है कि इस बार में रेल दुर्घटना भी उन्हीं परिस्थितियों में हुई है जैसे पहले हुई थी। मुझे इस बात का काफी दुख है कि महबूब नगर की रेल दुर्घटना के बाद इतनी जल्द एक और गंभीर दुर्घटना हो गई। मृतकों की संख्या भी पहली दुर्घटना की तुलना में काफी अधिक है। मैं नहीं कह सकता कि मृतकों की संख्या कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि सारे मलबों को हटाया नहीं जा सका है। ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जो गंभीर रूप से घायल हैं। मैं इस बात को भली भांति समझ सकता हूँ कि इस अत्यधिक दुखद और दहला देने वाली दुर्घटना के बारे में जनता और संसद कितनी चिंतित है। ये आपकी उदारता थी कि पिछली बार जब मैंने त्याग पत्र दिया था, तब आपने स्वीकार नहीं किया था। मैं आपको परेशानी में डालना नहीं चाहता, परंतु मैं ये अनुभव करता हूँ कि ये मेरे लिए तथा कुल मिलाकर सरकार के हित में ही होगा यदि मैं अपनी गलती को सुधार लूँ। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री नेहरू को जिस रेल दुर्घटना के बाद अपना इस्तीफा लिखा था, वो दुर्घटना 23 नवंबर 1956 को सुबह 4:30 बजे हुई थी। दरअसल उस वक्त थूथुकुडी एक्सप्रेस ट्रेन अरियालूर रेलवे स्टेशन से 2 मील दूर मरुदयारू नदी पर बने पुराने पुल पर थी। तेज बारिश के कारण वो पानी पटरियों तक आ गया था और पुराने खंभों पर बना पुल टूट गया। इसके कारण स्टीम इंजन के साथ ट्रेन के 7 डिब्बे नदी में गिर गए। इस दुर्घटना में 144 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। माना जाता है कि 200 लोग तो पानी के तेज बहाव के कारण लापता हो गए। उनके शव आज तक नहीं मिल पाए। इस दुर्घटना से आहत होकर शास्त्री जी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए ये चिट्ठी लिखी थी। शास्त्री जी के इस्तीफे का जिक्र करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि जब मुझे इस्तीफा मिला तो मैंने उनसे बात की थी। बात करते हुए मैंने उनके मन की पीड़ा को देखा, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार करना बेहतर होगा। पंडित नेहरू ने साफ साफ शब्दों में संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि वो इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में एक मिसाल बने, इसलिए नहीं कि हादसे के लिए किसी भी रूप में शास्त्री जी जिम्मेदार हैं। 7 दिसंबर 1956 को शास्त्री जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। बाद में शास्त्री जी पंडित नेहरू के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मित्रों, देश में होने वाले रेल हादसों के बाद प्रायः हम ये देखते हैं कि विपक्ष से लेकर आम लोग भी रेल मंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में रेल हादसे की वजह से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाले केवल 2 रेल मंत्रियों के इस्तीफे ही स्वीकार किए गए। इनमें एक लाल बहादुर शास्त्री हैं और दूसरे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे। अगस्त 1999 में असम के गैसल में रेल दुर्घटना में 290 लोगों की जान चली गई थी। ये काफी बड़ी घटना थी। इसमें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में समता पार्टी कोटे से मंत्री बने थे। समता पार्टी राजग का हिस्सा थी। भारत में ऐसे कई रेल मंत्री रहे हैं जिन्होंने रेल हादसों के बाद हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए। इसमें वाजपेयी सरकार की रेल मंत्री ममता बनर्जी और दूसरे मोदी सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने वर्ष 2000 में रेल दुर्घटना होने पर मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वाजपेयी जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। वहीं जब नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सुरेश प्रभु को रेल मंत्री बनाया। 4 दिन में 2 ट्रेनों के बेपटरी होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सुरेश प्रभु ने 23 अगस्त 2017 को मंत्री के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इंतजार करने को कहा, लेकिन प्रभु ने पद छोड़ दिया। इसके 1 महीने बाद सितंबर में मंत्री परिषद का विस्तार हुआ और पीयूष गोयल नए रेल मंत्री बनाए गए। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।